if you want to understand the plight of Bihar, you have to understand how and when it started. अगर आप आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1965 से पिछले वर्ष तक कोई ऐसा वर्ष नहीं गया है जब बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले किसी न किसी आंकड़े में पीछे न गया हो। 1950 से लेकर 65 तक बिहार टॉप 5 में, फिर उसके बाद टॉप 10 के राज्यों में रहा है। 65 के बाद ऐसा क्या हुआ कि बिहार लगातार उसके बाद नीचे लुढ़क रहा है। कई लोगों को लगता है कि लालू जी आए तो बर्बाद कर दिया, ऐसी बात नहीं है। लालू जी 1990 में मुख्यमंत्री बने हैं, तब भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य था। कुछ तो हुआ 1965 से 1990 के बीच में कि आप 5-6 नंबर से गिरते गिरते 28 पर आ गए। तो उसको ध्यान से अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1967 से 1990 तक, आप में से जो लोग सीनियर लोग हैं और थोड़ा बहुत भी राजनीति में अगर रुचि रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 1967 से 1990 तक 23 साल में बिहार में 32 से ज्यादा सरकारें बनी हैं। 32 से ज्यादा सरकार, 5 बार गवर्नर रूल इंक्लूडेड। तो कोई 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना, कोई 1 साल के लिए बना, कोई 2 महीने के लिए बना, कोई 6 महीने के लिए बना, कोई 1-1.5 साल के लिए बना। एक बड़ा लंबा राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। तो विकास की किसी को चिंता ही नहीं है। जो सत्ता में है उस चक्कर में है कि कुर्सी कैसे बचे, जो विपक्ष में है सोच रहा है कैसे इनको पलट के हम बने। दूसरे राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, बिहार पीछे छूटता गया। 1990 में यहां पर राजनीतिक स्थिरता लौटी तो लालू जी के फॉर्म में लौटी। लालू जी की सोच है या रही उस समय कि सामाजिक न्याय से बिहार का विकास होगा। जो लोग बिहार के जमीनी स्थिति को समझते हैं उनको इस बात को मानने में गुरेज नहीं करना चाहिए कि लालू जी के शुरुआती सालों में जो उनकी सोच सामाजिक न्याय की थी, सही थी गलत थी, उससे जरूर समाज के एक बड़े वर्ग को फायदा हुआ है। ये अलग बात है कि 2-4 साल के बाद उनके राज में पूरा जंगल राज हो गया, व्यवस्था खराब हो गई, अपहरण, रंगदारी, जो भी हो, करप्शन। लेकिन वैचारिक तौर पर जो शुरुआत उन्होंने करी थी उससे बिहार के एक समाज के एक बड़े वर्ग को फायदा हुआ है। लेकिन आर्थिक नजरिए में लालू जी ने कुछ प्रयास नहीं किया। दूसरा जो उन्होंने बड़ी दूसरी गलती करी, गलती जानबूझ के किया या उनकी समझ का फेर है, कि जिन वर्गों को उन्होंने आवाज दिया उन वर्गों के बच्चों के पढ़ाई की बात नहीं की। जिन वर्गों को उन्होंने आवाज दिया उनको उन्होंने जमीन नहीं दी। और तीसरा, उन्होंने उन परिवार के लिए, अपने उन जाति के लोगों के लिए भी उन्होंने पूंजी व्यापार की व्यवस्था नहीं की। नतीजा क्या हुआ कि जिन वर्गों की राजनीति वो किए वो लोग भी और पीछे छूटते चले गए। वो आवाज लगा रहे हैं, लालू जी के नाम पर झंडा उठाए, उनका आवाज बुलंद किया, लेकिन उनकी अपनी शैक्षणिक या आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। उसके बाद 2005 में नीतीश बाबू आए। पहले 5 साल में आपको हमको बिहार सुधरता हुआ दिखा, बिल्कुल दिखा। वो इसलिए दिखा कि बेस इतना कम था, कमरे में अंधकार बहुत हो तो एक दिया भी कोई जलाएगा तो प्रकाश दिखने लगेगा। 2005 से लेकर 2012-13 तक नीतीश जी का जो 20 साल का शासन काल है, इसको 2 भाग में सीधे बांट दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि 65 से 90 में क्या हुआ। नीतीश कुमार वही हैं, व्यवस्था वही है, बिहार की सरकार वही है, समाज वही है, जाति वही है। लेकिन 2005 से लेकर 2012-13 तक जो नीतीश जी की सरकार चली उसमें बिहार सुधरता हुआ दिखा। और 2013 से लेकर अभी तक जो सरकार चल रही है उसमें आपको बिहार बिगड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 2005 से लेकर 2013 तक बिहार में एक स्थिर सरकार चल रही थी जो नीतीश और भाजपा की सरकार थी। 13 के बाद 25 तक नीतीश जी की ये 7वीं सरकार है। हम लोग ऐसे हंसी में कहते हैं पलटू राम है, इधर पलटता है उधर पलटता है। ध्यान से देखिएगा तो 13 के बाद ये नीतीश कुमार की 7वीं सरकार है। 13 में मोदी जी आए तो मोदी जी से अलग होकर नीतीश कुमार माइनॉरिटी की सरकार बना लिए, वो पहला प्रयोग हुआ। फिर लोकसभा 14 में उनकी पार्टी चुनाव हार गई तो अपना पद छोड़कर मांझी जी को बना दिए, वो दूसरी सरकार हुई। फिर मैं यहां आया, उनको समझाया वापस आने के लिए, तो मांझी जी को हटाकर खुद बने तो वो तीसरी सरकार हो गई। फिर महागठबंधन के साथ चुनाव जीते, वो चौथी सरकार हुई। फिर 2 वर्ष में भाग के भाजपा में चले गए, वो 5वीं सरकार हुई। फिर भाजपा से भागे महागठबंधन में, वो 6वीं सरकार हुई। और फिर महागठबंधन से छोड़कर अभी आए हैं, ये 7वीं सरकार है।
मैं क्यों आपको इतना लंबा बता रहा हूं? नेता वही है, व्यवस्था वही है, समाज वही है, लेकिन नीतीश कुमार का पहला 10 साल और दूसरा 10 साल, इसके आउटपुट में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि 10 साल राजनीतिक तौर पर वो स्थिर थे, कुछ अच्छा कर रहे थे। अगला 10 साल अब उनको एक ही चिंता है, कुर्सी बची रहे। अंदाजा लगाइए कि 70 में जो मुख्यमंत्री रहा होगा उसकी भी यही चिंता है किस तरह कुर्सी बचा रहे। 80 में जो मुख्यमंत्री था उसको भी यही चिंता था कि हमारी कुर्सी बची रहे। तो राजनीतिक अस्थिरता का लंबा दौर और वैचारिक स्तर पर शिक्षा में इन्वेस्ट न करने की वजह से यहां पर परेशानी हुई। 1955 में बिहार और तमिलनाडु बराबर थे। आज तमिलनाडु का एनुअल बजट है 7.5 लाख करोड़, बिहार का एनुअल बजट है 2.8 लाख करोड़। आपसे 3-4 गुना बजट के टर्म में 4 गुना बड़ा हो गया। वन सिंगल डिफरेंशिएटर हैज बीन द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। जो द्रविडियन आंदोलन हुआ वहां पर भी यही हुआ, ब्राह्मणिकल ऑर्डर को हटाओ, जो यहां पर सामाजिक न्याय की बात है, यही द्रविडियन आंदोलन में भी हुआ है। द डिफरेंस हैज बीन 2, 1 इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड सेकेंड समाजवाद के नाम पर कैपिटलिस्ट को भगाया नहीं गया। बिहार में यह समाजवादी विचारधारा इतना अंदर चला गया है कि यहां पर कैपिटलिज्म को, बिल्कुल कैपिटल को लोग गुनाह मानता है। मुख्यमंत्री यहां किसी बिजनेसमैन से नहीं मिलते हैं। तमिलनाडु में, केरल में लोग मिल रहा है, यहां पर नहीं मिलता है।